Hi guys, I'm Sartaj and you're watching the Taj Stories। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं जल्दी जल्दी इस टेंस के ऊपर आपसे हिंदी में सेंटेंसेस पूछूंगा और आपको उसी तेजी से उन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इससे आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी और ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर सोच सोच कर सेंटेंसेस बनाने की आपकी आदत है, ये भी दूर हो जाएगी। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को इस वीडियो से इस तरह से जोड़ लीजिए जैसे लगे कि मैं बिल्कुल आपके सामने हूं और आप इस वक्त मेरी क्लास में बैठे हुए हैं। अब ये सब आपको कैसे करना है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल और उसकी पहचान बता देता हूं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई या फिर ए की आवाज आए, यानी इनका साउंड आए और वो काम हो गया यानी पास्ट में चला गया, तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। अब अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे या फिर कुछ और उसके बाद कोई इज़ेमार, वाज वर, हैव कुछ नहीं, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की अक्सर 3 फॉर्म्स आप याद करते हैं, होती तो और भी हैं, तो उसमें से सेकंड फॉर्म लगेगी। लेकिन कब लगेगी? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव, इंटरोगेटिव वगैरह किसी में नहीं। चलो अब नेगेटिव फॉर्मूला समझा देता हूं। नेगेटिव वाले में क्या लगेगा? अगर मैं नहीं वाला सेंटेंस बोलता हूं यानी जिसमें नॉट आना है, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, वही ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे। उसके बाद डिड नॉट। अब देखिए डिड आएगा और याद रखिए डिड सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ लगता है, यानी ही, शी, नेम, इट हो या आई, यू, वी, दे हो, कुछ भी हो, डिड आएगा ही आएगा। और जैसे ही डिड नॉट आएगा, सेकेंड फॉर्म चली गई, नहीं लगेगी, अब लगेगी फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए लाइफ में कभी भी आपको डिड दिखता है तो उसके आसपास कभी भी आपको सेकंड फॉर्म नजर नहीं आएगी, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब क्या वाला अगर मैं कोई सेंटेंस आपसे पूछूं इंटरोगेटिव जिसके शुरू में क्या लगा हुआ हो, तो उसमें सबसे पहले आपको डिड लिखना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि भाई अब तो डिड आ रहा है। तो पता ये चला कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही, अफर्मेटिव यानी कि नॉर्मल वाले में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और डिड नहीं आएगा। लेकिन अफर्मेटिव के अलावा आप कोई सा भी सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे वो नहीं वाला है यानी नेगेटिव, क्या वाला है यानी इंटरोगेटिव, कब, क्यों, कहां, कैसे यानी डबल इंटरोगेटिव यानी WH फैमिली वाला है, तो इन सब में डिड आएगा और डिड आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, अब ये सब तो आपने समझ लिया होगा। अब मैं जल्दी जल्दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर आपसे ढेर सारे हिंदी में सेंटेंसेस पूछता हूं और आपको उन सभी को ट्रांसलेट करना है। हर सेंटेंस के बीच में 3 सेकंड्स का गैप होगा। शुरू के 2 सेकंड्स आपके लिए, इन 2 सेकंड्स में सेंटेंस सुनो और दिमाग में ट्रांसलेट करो और उसका जवाब दो। जवाब आप बोलकर भी दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो मन में भी दे सकते हैं। और बचा हुआ जो 1 सेकंड होगा लास्ट का, तो उसमें आपको उस सवाल का जवाब यहां पर नजर आएगा। तो आप अपना जवाब मैच कर लेना कि आपने जवाब सही दिया है या नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके पास बस 2 सेकंड्स होंगे। इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से फ्लुएंट हो जाएगी और आपको सेंटेंसेस बनाने की आदत पड़ जाएगी। अब अच्छा, एक परेशानी हमारे सामने यह आ रही है कि सर इसमें तो सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और आपने कोई अफर्मेटिव सेंटेंस पूछ लिया तो मैं कहां से लाऊंगा या लाऊंगी सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो अक्सर हमें याद नहीं होती है, हम बेसिक स्टूडेंट्स हैं। सो डोंट वरी, उसका इंतजाम मैंने आपके लिए कर दिया है। जब मैं आपसे सेंटेंस पूछूंगा तो सेंटेंस पूछने के साथ साथ आंसर आने से पहले साथ साथ आपको सेकंड फॉर्म इसी स्क्रीन पर कहीं ना कहीं नजर आएगी। और याद रखिएगा वो जब भी नजर आएगी अगर उस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगनी है। तो अगर सेकंड फॉर्म नजर नहीं आएगी तो आपके लिए एक अच्छी बात हो जाएगी कि उसमें डिड लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो आपको और आसानी हो जाएगी सेंटेंसेस बनाने में। मैं काम करता हूं 3 सेंटेंसेस एज एन एग्जाम्पल आपको सुना देता हूं और दिखा देता हूं, उसके बाद हम और आप मिलकर खेलेंगे ये फास्ट ट्रैक सेंटेंस बनाने वाला गेम। तो चलो फिर एग्जाम्पल देखो जरा। मैंने देखा, I saw. तुमने नहीं देखा, You did not see. क्या राकेश ने देखा, Did Rakesh see?
तो देखा आपने, कुछ इस तरह से हमें और आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करनी है और देखना फिर डर भाग जाएगा, ये जो डर का भूत है वो भाग जाएगा। तो चलो फिर देर नहीं करते हैं, मैं शुरू करता हूं, आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा और आपको इंग्लिश में जवाब देना है। लेट्स प्ले द फास्ट ट्रैक सेंटेंसेस गेम। वह आया, वह नहीं आया, मैंने पूछा, क्या तुमने पूछा, हमने आइसक्रीम खाई, मैंने सेब नहीं खाए, तुम बोले, तुम नहीं बोले, क्या तुमने सुना, मैंने नहीं सुना, पड़ोसी ने मोबाइल खरीदा, हमने कंप्यूटर नहीं खरीदा, सचिन अच्छा खेला, मैंने केजरीवाल को पत्र लिखा, मैंने कल रात खाना नहीं खाया, नेहा कक्कड़ ने बहुत अच्छा गाना गाया, सलमान खान ने भारत के ऊपर फिल्म बनाई, तुमने गाना डाउनलोड नहीं किया, उसने मेरी वीडियो डाउनलोड की, मैंने सच बोला, तुमने सच नहीं बोला, विजय माल्या ने झूठ बोला, कैटरीना ने सलमान को किस किया, क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया, मेहमान केले लाए, सरकार ने यूपी में लैपटॉप बांटे, हम मंदिर गए, रेल दिल्ली से नहीं आई, क्या तुमने सोचा, अब मैंने कुछ नहीं सोचा,
वह डॉक्टर बना। क्या तुम वहां गए? पिताजी ने पैसे दिए। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने खाना नहीं खाया। मैंने पैसे नहीं चुराए। तुमने नहीं देखा। हम यहां नहीं बैठे। भारत कल मैच जीता। मैंने 2 गिलास पानी पिया। मैंने कल पतंग उड़ाई। वह नदी में नहीं तैरा। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफी है। तो देखिए, हमने जितने भी ये सेंटेंसेस बनाए थे, इन सब में आ, ई, ए की आवाज लास्ट में जरूर आ रही थी। मैंने सेब खाया, आ की आवाज। हमने आइसक्रीम खाई, ई की आवाज। मैंने सेब खाए, ए की आवाज। और ये सारे काम हो चुके थे। तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और आपने, मुझे यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस सही बनाए होंगे और बहुत सारे लोगों ने तो सारे सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक बनाए होंगे। इसका मतलब यही है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गए। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने घर में जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन्हें शेयर करना, ताकि वो अपने मोबाइल के जरिए इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकें। ऐसी ही प्रैक्टिस वाली वीडियोस और लाता रहूंगा। अब मैं परफेक्ट सीरीज पर वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको फर्क बता सकूं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क होता है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय।